हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश ठाकुर और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक फार्मूलेस और कुछ क्वांटिटी की वैल्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जो जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज चार्ज होता है वो -1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम क्या यूनिट होते हैं? चार्ज के यूनिट होते हैं। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इन 10⁻31 kg होता है। जो आपका एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन होता है जिस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो एटम के ऑर्बिट ऑर्बिट शेप में मूव कर रहा होता है और एटम के अराउंड क्या होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है। जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बार इलेक्ट्रॉन का जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जिसकी वजह से वो ऑर्बिट शेप में एटम के चारों ओर मूव कर पाता है। पर जब भी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैवी होता है। जो मास ऑफ द प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैवी होता है। जो मास ऑफ द प्रोटॉन होता है वो 840 टाइम द मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें वैल्यू में चेक देख भी सकते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप जो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 840, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन के मास 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 में कंपैरिजन में जो जो इलेक्ट्रॉन में जो फिर मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होगा यहाँ पे केजी होता है, इसकी वैल्यू होती है। अब सेकंड बात की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। करंट करंट किसकी वजह से होता है? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल में, कभी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को बैटरी के। और जो करंट होता है आपका, करंट उसका अपोजिट फ्लो होता है। करंट आपके पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से लेके नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी के जो फ्लो होता है। और करंट का जैसे कि फार्मूला बताया गया है डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ चेंज मतलब कि चार्ज हमेशा चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके सिंपल फार्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज है, टी का मतलब है वो का टाइम है। इसके यूनिट होते हैं एम्पियर, करंट के यूनिट एम्पियर हो गए। इसके कूलम अपॉन सेकंड भी यूनिट होते हैं। आपका पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन अपॉन चार्ज ना फिर। ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया। और वर्क के यूनिट जूल्स आ गए और चार्ज के यूनिट कूलम आ गए। और इसके यूनिट होते हैं वोल्ट भी, इसकी इसी के यूनिट होते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सॉरी, वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप ई इक्वल टू आई आर होता है। जो रेजिस्टेंस में हम पता करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि कितना नहीं हो रहा है। इसके यूनिट है एम्पेयर, ओम और वोल्ट भी है। जो रेजिस्टेंस हो क्या होता है? फिर रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ ए करंट। अपोजिशन रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है फ्लो होने से। जो इसके यूनिट होते हैं रेसिस्टिविटी रो, रो आर इजकल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन कंडक्टर जो आपका कौन सा किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या होता है? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो कभी कभी ए ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर जो लिखते हैं पाई आर स्केयर भी लिखते हैं इसको, पाई आर स्केयर भी लिख सकते हैं, स्केयर भी वैल्यू होती है इसकी। और आप जैसे नीचे जो दिया है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे ऊपर वाले से ऊपर वाले क्वेश्चन से, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इन 10⁻19 कूलम दिया है। तो यहाँ से हम क्या होता है 1 कूलम की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन
-1.6 × 10⁻19 कूलम। वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस। जो टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे और सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, जो आपका कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है। मतलब कि आपका जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। बट जो आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है। मतलब कि जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। इसी वजह से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं हाई टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और लो टेम्परेचर में ऐसे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई। बाकी नीचे दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। इसका जो फार्मूला लिखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, चेंज इन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर नॉट क्या होता है, बेसिक इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है। और बाकी नीचे इसमें वैल्यू वगैरह दी रखी है। अब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे क्या होता है रेजिस्टेंस, अगर हमारा सीरीज़ में कनेक्ट करें, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और तीनों के तीनों कैसे सीरीज़ में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट है तो इसमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उनका सम बन जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सीरीज़ में अगर पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो पैरेलल की केस में क्या करेंगे, पैरेलल की केस में 1/RB हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसकी वजह से वैल्यू आ जाएगी इसमें। अगर हमें स्टार और डेल्टा कन्वर्जन करना है या डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना है तो आपको इसमें से, अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है आपको, इसमें क्या होगा, डेल्टा स्टार की वैल्यू दी होगी। जैसे कि यहाँ पे जो फिगर दिया है, फिगर के डायग्राम दिया है, R1 R2 R3 की वैल्यू आपको दे रखी है। आपने आर ए आर बी आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इसका फार्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। इसकी वजह से ऐसे इस फार्मूले यूज़ करके इसमें वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। जैसे R1 दे रखा है, R1 के आर ए दे रखा है, इसमें आर ए दे रखा है, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इसके नज़दीक वाले रेजिस्टेंस, जैसे R1 R2, इसमें ये R1 R2 आ जाएंगे, प्लस R1 R2 जो इसमें दूसरी साइड दिया है R3। इसकी वजह से ऐसे आ जाएंगे, बाकी RB में भी यूज़ करेंगे, ऐसे ही RC में यूज़ करेंगे। ये आगे इसकी डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इसमें डेल्टा की वैल्यू दी रखी होगी, RA RB RC की। आपको R1 R2 R3 की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें R1 दिया रखा है तो इसमें R1 के साथ वाले RA और उसके उसके साथ वाले RC RA मल्टीप्लाई RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। इसकी वजह से R1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें। वैसे ही आपने R2 के लिए भी करना है। R2 का जो इक्वल टू हो जाएगा RB RA डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC, जिसका सम आ जाएगा R1 RC। वैसे C के केस में भी हो जाएगा R3 के केस में आपका RB और RC मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टार डेल्टा कनेक्शन में। और ओम्स लॉ जैसे कि ओम्स लॉ बोलता है कि करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट पोटेंशियल डिफरेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड है फिजिकल कंडीशन मस्ट बी ऑफ ए कांस्टेंट। जैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस होता है उसका लेंथ पे भी डिपेंड करता है आपका आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बताना है, और टेम्परेचर क्या होना, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो आपका कंडक्टर में अलग तरह का बिहेव करता है। अगर टेम्परेचर का कंडक्टर में इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इसमें इफेक्ट पड़ता है। जो आपका पावर कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा था, पावर कैलकुलेशन जैसे कि डीसी के सर्किट में पावर इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्केयर आर, वी स्केयर अपॉन आर, आई स्केयर आर। इसकी जो डीसी के केस में आ जाएगी, जो पावर वो आपके एसी के केस में आ जाएगी, जो अपरेंट पावर होती है वी आई ने पे वोल्टेज मल्टीप्लाई
करंट होता है जो एक्टिव पावर को या ट्रू पावर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वी आई कॉस फाइव न्यूटन करता है। रिएक्टिव पावर होता है वी आई साइन फाइव होती है। वी ए आर वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टिव भी बोलते हैं इसको, इसके वी नोट होते हैं। एपरेंट पावर क्या होता है, ऐसे वेक्टर सम होता है ट्रू पावर प्लस वन ऑफ एक्टिव पावर, जिसको बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर प्लस वन ऑफ रिएक्टिव पावर होता है। और एक्टिव पावर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है सर्किट जो है, इस सर्किट में। और इस डायग्राम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस बाई पावर फैक्टर भी। पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया आपका रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस भी हो गया। और पावर फैक्टर क्या हो गया आपका एक्टिव वैल्यू अपॉन ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर भी होता है, जिसको एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर भी बोल सकते हैं। वॉट अपॉन वॉल्ट एम्पेयर, जिसके यूनिट होते हैं।